नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी सरकार इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक लागू नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस मुद्दे का संपूर्ण समाधान चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विवाद निपटाने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। लेकिन इसके बावजूद किसान अपना प्रदर्शन बंद करने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि यह कानून संसद में बना है, इसलिए संसद में ही इसे रद्द किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस के बैनर लहराने का मुद्दा भी उठा। ये एक अलगाववादी संगठन है जो अलग खालिस्तान चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में आईबी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े आदेश के बाद भी किसान नेता नरमी क्यों नहीं दिखा रहे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम समाधान फिर क्यों अड़े हैं किसान? क्या लेफ्ट के नेता नहीं चाहते कि इस पूरे मामले का कोई समाधान हो? और क्या अराजकता फैली रहे, क्योंकि ट्रैक्टर रैली निकालने की भी बात है और दिल्ली पुलिस इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है। तो आज का आर पार जोरदार भी होगा, ऐतिहासिक भी होगा। क्या वाकई ये जिद है और जिद के आगे किसान नहीं मान रहे? किसान की आड़ में क्या वो लोग नहीं मान रहे जो चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से वो जिंदा रहे, जो हाशिए पे है? आज की बहस संपूर्ण होगी और जोरदार होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर बड़ा आदेश देते हुए फिलहाल तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। ये किसानों की जीत है। उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते। कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। यहां तक कि किसानों ने आंदोलन की जगह बदलने से भी मना कर दिया। देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो। हम अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे। अगर कहा जाए कि यहाँ से शिफ्ट करके रामलीला मैदान या कहीं और जाएं तो अरे कानून वापसी ले लो, हम अपने घर जाएंगे। रामलीला मैदान में को हमें वहाँ रामलीला का पाठ करना, तो मतलब इस जगह से आप लोग अभी नहीं हटे? ना हम नहीं हटते। लेकिन कोर्ट का आदेश जारी होने से पहले बहस के दौरान क्या क्या हुआ, आपको ये भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से साफ कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाएंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आंदोलन कहीं और शिफ्ट हो। इसलिए हम कमेटी बना रहे हैं ताकि हमें जमीनी हकीकत पता चले। अगर आप मामला सुलझाना चाहते हैं तो कमेटी के पास जाइए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आंदोलन में सिख फॉर जस्टिस के बैनर भी लहरा रहे हैं। ये अलगाववादी संगठन है जो अलग खालिस्तान चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा। आरोप है कि कुछ प्रतिबंधित संगठन प्रोटेस्ट में है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या फिर खारिज? जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, कुछ खालिस्तानी संगठन के होने की बात कही जा रही है। हम आईबी की रिपोर्ट कल कोर्ट में जमा करेंगे। 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकालने का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर किसानों से जवाब मांगा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान नरमी दिखाएंगे? क्या सड़क बंद होने से आम लोगों को हो रही परेशानी पर भी किसान नेता ध्यान देंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम समाधान फिर क्यों अड़े किसान? किसानों की जिद का विश्लेषण सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए कृषि कानून पर रोक लगाई है, जो बड़ी बात है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते अभी ये कानून लागू नहीं होंगे। सरकार भी किसानों की हर शंका पर संशोधन को तैयार थी। किसी ने किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन की जगह बदलने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि आम लोगों को तकलीफ हो रही है। लगातार 40 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर बंद है। एससी ने आंदोलन की जगह पर विचार करने को कहा है। किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को भारी परेशानी और दिक्कत हो रही है। सुप्रीम समाधान के बाद भी आखिर क्यों अड़े हैं किसान, ये बड़ा सवाल है। और बार बार कहा जा रहा है कि जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग जो हैं ये इन कानूनों के पक्ष में खड़े हैं। बहरहाल भूपेंद्र सिंह मान की जहां तक बात होती है तो 14 दिसंबर को कृषि मंत्री को उन्होंने बेकायदा चिट्ठी लिखी थी। कानूनों में कुछ संशोधनों की उन्होंने खुद मांग करी थी। मेरे साथ बात करने के लिए आज